ना यहीं पे पहुंचे सभा पे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। ठीक ठीक। मंच पर विराजमान हमारे आदरणीय बड़े भाई, हम सबके अलवर के भाजपा प्रत्याशी और माननीय मंत्री जी श्री भूपेंद्र यादव जी का हम लोग हार्दिक अभिनंदन करते हैं और मंच पर विराजमान सभी सम्मानित अतिथियों का मैं प्रणाम करता हूं, स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं भारतीय जनता पार्टी अलवर की ओर से। आप सब लोग आज यहाँ माननीय भूपेंद्र जी भाई साहब के नामांकन के शुभ अवसर पर आए हैं। विशेष रूप से मैं अभिनंदन करना चाहूंगा हमारी माताएं बहनें जो इतनी बड़ी संख्या में हमारे सामने बैठी हैं, आप सबका मैं हाथ जोड़ के स्वागत और अभिनंदन करना चाहूंगा। ज्यादा लंबी बात इसलिए नहीं करेंगे कि बहुत सारे वक्ता हैं, बस मैं तो एक दो छोटी छोटी बातें करना चाहूंगा। आज हम प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में देखने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। मैं जब भी गांव-गांव में जाता हूं तो मैं सबसे पूछता हूं, माताओं से, बहनों से, बच्चों से, बड़ों से, कि आप किसको वोट दे रहे हो? तो लोग बड़े उत्साह से कहते हैं मोदी जी को वोट दे रहे हैं। मैं उनको कहता हूं कि मोदी जी को तो हम वोट दे रहे हैं, पर असल में हम अपने आप को वोट दे रहे हैं। विकसित भारत बनाने के लक्ष्य को वोट दे रहे हैं। हम उन मोदी जी को वोट दे रहे हैं जिन्होंने दिल्ली में बैठकर हमारी माताओं बहनों की चिंता की। उन्होंने ये चिंता की कि हमारी बहनें एक बार जब चूल्हे पे खाना बनाती हैं तो 1000 सिगरेट के बराबर धुआं उनके फेफड़ों में चला जाता है, उनकी बहुत जल्दी आंखें खराब हो जाती हैं। आपकी रसोई को धुआं मुक्त करने की चिंता भारत के प्रधानमंत्री ने की और आपकी रसोइयों को उज्ज्वला के माध्यम से धुआं मुक्त किया। ऐसे यशस्वी प्रजावत्सल प्रधानमंत्री जी के लिए मेरा आग्रह, आप सब लोग एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। जितनी भी सरकार योजना बनाती है उन योजनाओं में पैसे की कमी बड़ी बाधा पैदा करती है, पर मोदी जी ने कहा कि हम बिना जाति धर्म देखे भारत की हर बहन बेटी के सिर पर जो पानी की मटकी और पानी की बाल्टी रखी हुई है उस पानी की बाल्टी को उतारेंगे, शुद्ध जल नल के जरिए उनके घर पहुंचाएंगे। इस अभियान के लिए मोदी जी ने हजारों करोड़ रुपए पूर्ववर्ती राजस्थान सरकार को दिए, लेकिन जहां जहां भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाले लोग थे उन गांवों के टेंडर गलत मंशा के द्वारा नहीं किए गए। हमने चुनाव में भी कहा था, अब माननीय भूपेंद्र यादव जी का भी हमको आशीर्वाद और सहयोग है, एक भी बहन बेटी, एक भी परिवार आने वाले 1 साल में नहीं बचेगा ऐसा जहां पे शुद्ध पानी नल के जरिए नहीं पहुंचे। आपके घरों तक पानी पहुंचाना और आपके सिरों से जो आपकी मेहनत करके आप लोग मटकी लेके दूर दराज में पानी लेने जाते हो, वो मटकी उतारने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। ऐसे प्रधानमंत्री जी को हम जितना नमन करें उतना कम है। अभी लखपति दीदी योजना चल रही है, आप सबको पता होगा लखपति दीदी योजना के बारे में। मुद्रा योजना में भी हमारे SC ST के भाई बहनों को और हमारी बहनों को बहुत प्राथमिकता है। आप लोग सक्षम हो, सबल हो, इसी सपने के साथ देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बने, इसी सपने के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत काम कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात है, हम गोविंदगढ़ के लोगों के साथ में जब दिल्ली गए तो हमने भाई साहब से आग्रह किया कि गोविंदगढ़ के लोग 10-12 साल से संघर्ष कर रहे हैं प्रयागराज रुकवाने के लिए। भाई साहब ने मुस्कुरा करके कहा देखते हैं। फिर हम लोग बराबर बाल हट की तरह भाई साहब के पीछे पड़े गए। एक बच्चा हमारा गोविंदगढ़ का गोपाला आज यहाँ भी आया होगा, वो इतना प्यारा मासूम बच्चा है कि उसकी बाल हट देख के माननीय भाई साहब ने गोविंदगढ़ में ट्रेन रुकवाई और आज हजारों लाखों की आबादी को वो ट्रेन रुकवाने का फायदा होगा। उसके धन्यवाद के रूप में मैं चाहूंगा विशेष रूप से रामगढ़ विधानसभा के लोग जोरदार तालियां बजाएं भाई साहब के लिए। जैसे मोदी जी प्रजावत्सल राजा के रूप में काम कर रहे हैं जनता के लिए, वैसे ही माननीय भूपेंद्र यादव जी ने भी आते ही आप लोगों के, हमारे लोगों की चिंता दूर करने का काम किया है। हमें पूरी उम्मीद है अलवर विकास के और औद्योगिकीकरण के नए नए सोपानों को छुएगा और अलवर में रोजगार और विकास की कोई कमी नहीं रहेगी। और हमारे जैसे इलाके जो मेवात होने के कारण बदनाम थे, वहां पर भी मोदी जी ने इतनी शानदार रोड दे दी है हमको, नेशनल एक्सप्रेसवे, उसके लिए भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा। और पूरे मंच को पुनः धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया और आपने मुझे यहाँ पर आकर के अपनी बात कहने का अवसर दिया। मोदी जी जैसे प्रजावत्सल राजा के लिए
देश एक बार फिर 400 पार करा दे, ऐसी हमारी आपकी सबकी पूरी अपेक्षा है, उम्मीद है और कोशिश है। हम अपने बूथ को जिता करके मोदी जी के 400 पार के लक्ष्य को आगे बढ़ाएं और पिछली बार लोकसभा में जितने वोट मिले थे उसमें 370 जोड़ के मोदी जी को हम अपनी ओर से पूरा योगदान दें। यही कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। अब की बार सबको बोलना है। अब की बार 400 के पार। मेरे साथ सब एक बार बोलेंगे, वंदे वंदे। मैं अगली कड़ी में हमारे वक्ता बन्ना राम जी जो कि प्रत्याशी रहे हैं, बन्ना राम जी बीना राजगढ़ से प्रत्याशी रहे, आप आए और अपना सूक्ष्म सा उद्बोधन आपको दें। बन्ना राम जी बीना। अभी आज भूपेंद्र यादव जी के इस मोदी जी के इस मिशन को लेकर के हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी जो ज्वाइन कर रहे हैं, दौलत राम जी प्रधान उमरेन, मंगल राम कोहली जी जो कि पूर्व में विधायक भी रहे हैं और आप राजस्थान सरकार में मंत्री भी रहे हैं, कृपया आपसे अनुरोध है कि वो मंच पर पधार जाएं। इस स्वागत की कड़ी में आप वापस अपना पार्टी को समर्थन दे रहे हैं। दौलत राम जी जो कि आज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, वीर मती जी देवी प्रधान मालाखेड़ा से, विजय लक्ष्मी जी गोयल टप्पूकड़ा चेयरमैन है, जिनके पति रमेश जी गर्ग वो आज यहाँ हमारे बीच में उपस्थित हैं। अनीता उपरवाल जो जिला सचिव कांग्रेस कमेटी के हैं, वो भी आज अपना समर्थन भारतीय जनता पार्टी में व्यक्त कर रहे हैं। प्रेम जी पटेल जो कि पूर्व प्रधान है उमरेड के, वो भी आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूं कि जिलाध्यक्ष दोनों दक्षिण और उत्तर उनको मंच पे बुला करके उनका स्वागत करें। बलवंत सिंह जी टप्पूकड़ा के उप चेयरमैन हैं, आप भारतीय जनता पार्टी आज ज्वाइन कर रहे हैं। गोरेलाल सैनी जो कि पूर्व के पार्षद हैं, हमारे सामने से एक ऊर्जावान युवा शक्ति वहां मंच के समीप, आपका उत्साह निश्चित रूप से विजयश्री प्राप्त करेगा। नानक राठौड़ जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं भारतीय तेली साहू संघ के, वो भी आज अपना समर्थन दे रहे हैं। डॉक्टर बलवीर मजोका जो कि उपाध्यक्ष हैं ब्लॉक कांग्रेस उमरेड के, तो आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। आप सबका बहुत धन्यवाद। देवानचंद प्रत्याशी विधानसभा रामगढ़, आप भी आज भारतीय जनता पार्टी में। मैं हमारी महेश जी सैनी की एक गीत सुनाने के लिए मैं निवेदन करूंगा कि महेश जी सैनी खड़े होकर के एक गीत आप प्रस्तुत करा दें। साइड में महेश जी सैनी। हेलो हारे कांग्रेस को छोड़कर जनता बीजेपी में आवेगी। कांग्रेस को छोड़कर जनता बीजेपी में आवेगी। झूठा भाषण का राहुल को सबक सिखावेंगे। कांग्रेस को छोड़कर जनता बीजेपी में आवेगी। झूठा भाषण का राहुल को सबक सिखावेंगे। कांग्रेस को छोड़कर जनता बीजेपी में आवेगी। झूठा भाषण का राहुल को सबक सिखावेगी। बैठे हुए थे मंत्री जी के बगल में और वो एक बात कह रहे थे। और सी बात कह रहे थे, हारे बालक नाथ बगल में बैठो चमके सुंदर चेहरों रे। और मंत्री सुनाई दे रहा, बालक नाथ बगल में बैठो चमके सुंदर चेहरों रे। और मैं तो सांसद रैली अब के नंबर 13 रे। बालक नाथ बगल में बैठो चमके सुंदर चेहरों रे। मैं तो सांसद रैली अब के नंबर
तेरो रे, बालक नाथ बगल में बैठो सबके समझाओ रे, मैं तो सांसद रेडियो के नंबर 13 रे। कल अपने केस साथ यही बात कर रहे होंगे। और मंत्री जी के बारे में आपको मैं बताता हूँ कि चेहरा पे चमके अब के फूल कमल को खिल गो रे, के चेहरा पे चमके अब के फूल कमल को खिल गो रे, धरती अलवर को हर एक अलवर क्षेत्र को अनमोल नगीनो मिल गो रे, चेहरा पे चमके फूल कमल को खिल गो रे, अलवर क्षेत्र को अनमोल नगीनो मिल गो रे, चेहरा पे चमके फूल कमल को खिल गो रे, अलवर क्षेत्र को अनमोल नगीनो मिल गो रे। क्यों? क्योंकि मंत्री साहब जी ने और बीजेपी सरकार द्वारा इस अलवर जिले के लिए और राजस्थान के लिए बहुत बड़े काम करवाए। वो कौन सा काम है? एक महत्वपूर्ण काम आपको बताता हूँ कि अलवर की जनता बीजेपी को ढंगसों साथ निभावेगी, अलवर की जनता बीजेपी को ढंगसों साथ निभावेगी। राजस्थान में अरे अलवर को क्षेत्र बीजेपी को ढंगसों साथ निभावेगो, और राजस्थान में चंबल को पानी आवेगो, अलवर को क्षेत्र बीजेपी को ढंगसों साथ निभावेगो, राजस्थान में चंबल को पानी आवेगो, साथ निभावेगो, राजस्थान में चंबल को पानी आवेगो। इसलिए मंत्री साहब जी के लिए आने वाले चुनाव में 19 तारीख को कमल के बटन का दबाकर और विजय बनाना है। अरे गल्ला भर अजमा लियो कोई काका मन को नहीं नाटे रे, के गल्ला भर अजमा लियो कोई काका मन को नहीं नाटे रे, और मंत्री भूपेंद्र जी सेवा में पाठक काटे रे, गल्ला भर अजमा लियो कोई काका मन को नहीं नाटे रे, मंत्री सेवा में जनता का पाठक काटे रे, गल्ला भर अजमा लियो कोई काका मन को नहीं नाटे रे, और अगर देखा जाए तो कांग्रेस सरकार की इतनी तानाशाही, इसके लिए एक जीता जागता उदाहरण हमारे क्षेत्र में मिलता है। मेरा गांव पिनाण है और पिनाण के पास में एक 12 भड़कोल गांव है, 12 भड़कोल के बगल में छीलोड़ी गांव है। उसमें एक तानाशाही एक लड़का, शरारती लड़का और मुस्लिम समुदाय से था, रात्रि के समय सोते हुए किसानों को और बेरहमी से हत्या कर देता है। 2 मिनट विश्राम ले लें। मैं माफी चाहूँगा आपके बीच में आपको अगले वक्ता के रूप में हमारे राजस्थान सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे हेम सिंह बढ़ाना जी को मैं आमंत्रित करता हूं, क्योंकि हमारे बीच मुख्यमंत्री जी बहुत जल्दी पहुंचने वाले हैं और इतने सभी सीनियर वक्ता यहाँ हैं, उन सबका मार्गदर्शन आपको मिल जाए। मैं हेम सिंह जी से निवेदन करूंगा कृपया वो आए और अपना उद्बोधन दें। हेम सिंह जी। आप सब तालियों से उनका स्वागत करें। हमारे ऊर्जावान नेता हेम सिंह जी को। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, वंदे वंदे। आज अलवर लोकसभा क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सम्माननीय केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े कद्दावर नेता सम्माननीय भूपेंद्र जी यादव के नामांकन पत्र की से सभा में मंच पर उपस्थित अलवर जिले के पूर्व सांसद और तिजारा से विधायक महंत बालकनाथ योगी जी,
और मंच पर उपस्थित मैंने बोल दिया सम्मानित भूपेंद्र जी यादव जी, मंचासीन संजय सिंह जी जो सोना से विधायक और मंत्री हरियाणा सरकार में, और मेरे मित्र हैं अलवर जिले के अलवर विधानसभा के विधायक और राजस्थान सरकार में मंत्री सम्मानित भाई संजय शर्मा जी, पूर्व विधायक जयराम जाटव जी, पूर्व विधायक बनवारी लाल सिंघल जी, अलवर जिले के दोनों जिलाध्यक्ष सम्मान्य अशोक गुप्ता जी, उमेद भाया जी, और अलवर जिले की भारतीय जनता पार्टी के भीषम पितामह सम्मान्य पंडित धर्मवीर शर्मा जी, सोनलाल सुनालिया जी, अशोक प्रताप गढ़िया जी, इंद्र सिंह पाटा जी, मंजी जी चौधरी पूर्व विधायक सम्मान्य मोहित यादव जी, जय आहूजा जी, और सभी उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के परिवार के सदस्य मेरे सामने विराजे। अलवर लोकसभा क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के गांव-गांव ढाणी से सम्मान्य भूपेंद्र जी यादव जी को आशीर्वाद देने और अलवर जिले की जीत को ऐतिहासिक बनाने के लिए सब उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के परिवारगण, आज बड़ा सुकून का दिन है कि हिंदुस्तान की तीसरी बार सरकार मोदी जी की सरकार बनने जा रही है। उसके नामांकन पत्र में सम्मानित भूपेंद्र जी यादव के समर्थन में अलवर लोकसभा क्षेत्र के कोने कोने से गांव-गांव से यहाँ पर कार्यकर्ता पहुंचे। आज हमको अलवर जिले को बहुत बड़ा गर्व होना चाहिए। अलवर लोकसभा का सौभाग्य है कि भारत की बड़ी सबसे बड़ी सरकार के अंदर ऐसे व्यक्तित्व का हमको लोकसभा का प्रतिनिधित्व चुनने का मौका मिल रहा है। ऐसे मौके पर सब लोकसभा क्षेत्र के लोग यहाँ पर आए। मैं बहुत लंबा चौड़ा भाषण नहीं दूंगा, मेरे जुकाम और खांसी से होगी, थोड़ी सी रुकेगा कि आपके कैसे हो गया, लेकिन आज के दिन अब की बार 400 बार अगर इस हिंदुस्तान में किसी पार्टी को वोट लेने का हक है और चुनाव लड़ने का हक है तो उस पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। जिस नरेंद्र जी मोदी ने 500 साल के इतिहास में रामलला टेंट कर विराजमान थे, कितनी सरकारें आई, कितनी सरकारें चली गई, लेकिन कोई राम मंदिर नहीं बना सका। मोदी जी ने जो कहा वो कह के दिखाया और राम मंदिर का 22 जनवरी को भव्य यहाँ पर शुभारंभ करके पूरे हिंदुस्तान नहीं संसार में हिंदूवाद के संगठनों को, हिंदूवादी आस्तिकों को एक बहुत बड़ा गर्व का मौका मिला है। बहुत लंबे समय से धारणा चली आ रही थी, जहां हुआ बलदान मुखर्जी का वो कश्मीर हमारा है, एक विधान दो संविधान नहीं चलेगा, ये हुआ करता था। कश्मीर के अंदर 2 झंडे 2 तिरंगे 2 सरकारें के नाम लेते थे, लेकिन माननीय मोदी जी ने 370 हटा करके और कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक रहेगा, उस एक भारत का सबने साकार करने का काम किया ऐसे मोदी जी के नेतृत्व में। राजेंद्र जी आए हमारे बीच, कोटबुद्धि से पूर्व मंत्री रहे, कांग्रेस सरकार में पूर्व मंत्री रहे और कांग्रेस के कुशासन से और उनके कुछ निष्ठाओं से घृणा देख करके ऐसी भारतीय जनता पार्टी में आए राजेंद्र जी यादव। उनका भी ताली बजाकर स्वागत करें सम्मानित राजेंद्र जी यादव का। राव नरवीर सिंह हमारे बीच उपस्थित हैं, उनका भी यहाँ पर जोरदार तालियों से स्वागत करें। आज पूरे हिंदुस्तान में एक लहर चली हुई है, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी की गारंटी। आज वो सब कुछ करके दिखाया, उस व्यक्तित्व का धनी का नाम है मोदी जी। एक समय था अमेरिका वीजा तक नहीं देता था मोदी जी को, आज वो समय है जब जब भी मोदी जी अमेरिका में जाते हैं, अन्य देशों में जाते हैं तो विदेशी लोग कारपेट बिछा करके उनका स्वागत करते हैं और फूल बरसा करके माल्य दे करके अभिनंदन करते हैं। आज हमको गर्व है इस बात का जबकि पुणे तीसरी बार मोदी जी की सरकार चुनने का समय आ गया है। आज गांव-गांव जो शहरों की पार्टी हुआ करती थी, गांव और घर की पार्टी भारतीय जनता पार्टी होगी। भारतीय जनता पार्टी का साल है, इसमें सब पार्टियों का संगम होकर एक संगम का नाम है तो भारतीय जनता पार्टी है, जिसकी रीति नीतियों का राज पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है।
आज के दिन हम सब लोग ये दृढ़ संकल्प लेके जाए, आज से लेकर 19 तारीख तक हर व्यक्ति को भाई भूपेंद्र यादव बनकर के, भारतीय जनता पार्टी का सिपाही बनकर के, मोदी जी की टीम का सिपाही बनकर के, घर घर गांव जाकर के मोदी जी की गारंटी, सुलभ शौचालय की गारंटी, आप जितने भी काम हुए, स्वच्छता का अभियान, आप जनधन योजना, 15 पैसे जाया करते थे, पूर्व प्रधानमंत्री क्या करते थे, मोदी जी ने कहा कि 100 का 100 पैसा उस खाते में जाएगा, उस अपेक्षित व्यक्ति को जाएगा, उस लाभार्थी को जाएगा, उसमें डाइवर्जन होगा, न चोरी होगी, न कालाबाजारी होगी। ऐसे कितने कीर्तिमान स्तंभ भारतीय जनता पार्टी के नेता और संसार के सबसे बड़े यशस्वी के धनी नरेंद्र जी मोदी जी ने देश का बीड़ा उठाया है कि संसार में सबसे बड़ा व्यक्तित्व का धनी है उस देश का प्रधानमंत्री का नाम नरेंद्र मोदी। हम सबको इस बात का संकल्प लेकर जाना है कि जब तक मोदी जी का सरकार नहीं बन जाए, 19 तारीख को हर व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के सामने का बटन दबा करके हर व्यक्ति मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में और भाई भूपेंद्र जी यादव जी को यहाँ सांसद चुनकर भेजे। आप सब लोगों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं, साथ में आभार, धन्यवाद। इतनी बड़ी संख्या में आए और मोदी जी का मिशन 400 पार नहीं, 450 पार। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हमारे बीच राव नरवीर सिंह जी जो कि पूर्व विधायक और मंत्री रहे हैं गुरुग्राम से, मैं आपका स्वागत करने के लिए जिला अध्यक्ष भैया जी को निवेदन करूंगा कि वो साफा पहना के उनका स्वागत करें। राजेंद्र यादव जी पूर्व मंत्री भी हमारे बीच पधारे हैं, आपका भी साफा पहना करके स्वागत करें। और हमारे बीच आज भारतीय जनता पार्टी अपने घर में वापस लौट रहे हैं मंगल राम कोहली जी, उनको भी माला पहना करके स्वागत करें। मंगल राम जी कोहली कृपया सामने आ जाएं। मंगल राम जी कोहली, आप सब तालियों से स्वागत करें हमारे पूर्व मंत्री जी मंगल राम कोहली जी। पंडित धर्मवीर जी आपको स्वागत करके और साफा पहना रहे हैं, आप सबका अभिनंदन। मैं दीपक जी पंडित जी को बुलाता हूं, 2 मिनट वो आए और अगले वक्ता को आमंत्रित। माताओं, बहनों और बंधुओं, बड़ी प्रसन्नता की बात है और खास बात यह है कि हमारे अलवर के लिए तो परम सौभाग्य की बात है कि हमें प्रत्याशी के रूप में जो मिले हैं वो आदरणीय माननीय भूपेंद्र यादव जी केवल साधारण सांसद पद के लिए चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति तो नहीं है, मोदी जी की टीम के एक विशेष हिस्सा है। अभी बात सुनी हमने कि आर्टिकल 370 देश को कश्मीर से कन्याकुमारी तक जिसने जोड़ने का काम किया, उस आयोग के सबसे प्रमुख शख्सियत आप रहे। मैं अलवर की तरफ से आह्वान करता हूं कि जोरदार तालियों से आप एक बार इनका अभिनंदन करें। और हमारे युवा साथी, और देखिए हम सब का संकल्प है, उस संकल्प को आप हमारे साथ दोहराएंगे कि जैसे जैसे हम 2 बार मोदी जी की सरकार देश में दी है, लेकिन इस बार हमें एक नारा मिला है, अब की बार दिल्ली में नरेंद्र, दिल्ली में नरेंद्र। आदरणीय भूपेंद्र जी भाई साहब, ये अलवर की मंशा है जो स्वयं बता रही है और आप सबके सामने आ गई है। मैं हमारे राजस्थान के युवा नेता और हमारी अलवर लोकसभा के जो सह संयोजक हैं भाई लक्ष्मीकांत जी को आमंत्रित करता हूं कि वे आएं और अपना ओजस्वी भाषण हमें प्रदान करें। बोले भारत माता की, भारत माता की। जब तक सब नहीं बोलेंगे मैं लगाता ही जाऊंगा। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, भूपेंद्र यादव, भूपेंद्र यादव। मंच पर विराजमान भारत सरकार के यशस्वी मंत्री और हमारे अलवर लोकसभा क्षेत्र के उम्मीदवार आदरणीय भूपेंद्र यादव जी, अलवर के निवर्तमान सांसद और तिजारा के विधायक आदरणीय बाबा बालकनाथ जी, मंच पर विराजमान सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी गण और मेरे सामने यहाँ पर अलवर लोकसभा की सभी जनता जनार्दन। अभी बहुत सारे वक्ताओं ने बहुत सारी बातें आप लोगों के बीच में बोली। ये हम सब लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि अलवर जैसे लोकसभा क्षेत्र में, जो कि दिल्ली का सबसे नजदीक का लोकसभा क्षेत्र है, उस लोकसभा क्षेत्र में
दिल्ली के ताकतवर नेताओं में, जिनके भारत के ताकतवर नेताओं में गिनती होती है, ऐसे श्रद्धेय भूपेंद्र यादव जी अलवर लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और सांसद बनने जा रहे हैं। इतनी बड़ी तादाद में हमारी महिला शक्ति, इतने हमारे बुजुर्ग युवा साथी, इतनी बड़ी संख्या में हमको आशीर्वाद देने, भूपेंद्र जी को आशीर्वाद देने यहाँ पधारे हैं, तो ये तो तय हो गया है कि भारत की लोकसभा में अलवर के प्रतिनिधि के रूप में आदरणीय भूपेंद्र यादव जी जाने वाले हैं, भारी बहुमत से जाने वाले हैं। जितने लोग यहाँ बैठे हैं, हजारों की संख्या में गाड़ियां ट्रैफिक में फंसी हुई है, हमारे युवा बाइक रैली निकालकर अभी भी पीछे चल रहे हैं। कितने हजारों लोग अलवर की सड़कों पर आज भूपेंद्र यादव जी को आशीर्वाद देने आए हैं। ये सुनिश्चित कर चुका है कि 4 जून को लाखों वोटों से अलवर के सांसद के रूप में भूपेंद्र यादव जी चुने जाएंगे और नरेंद्र मोदी जी के मुकुट में जो सबसे चमकीला सितारा होगा, उसके रूप में भूपेंद्र यादव जी हम सब लोगों को हमेशा दिखेंगे। कितनी बातें जो भूपेंद्र यादव जी ने अलवर के सांसद बनने से पहले अलवर के लोगों के लिए, राजस्थान के लोगों के लिए कर दी है। कौन नहीं जानता कि 5 साल में जो कांग्रेस पार्टी का कुशासन राजस्थान में चला था और राजस्थान की जनता अपने आप को प्रताड़ित महसूस कर रही थी, तब राजस्थान की जनता की सुध लेने की अगर किसी ने काम की तो उनका नाम नरेंद्र मोदी भूपेंद्र यादव था। जब कोरोना में हमारे लाखों लोग पीड़ित थे, लोगों की जान जा रही थी, और तब की कांग्रेस पार्टी की सरकार और उसका मुख्यमंत्री घर में छुप कर बैठ गए थे, तब लोगों की सेवा करने का काम, लोगों को दवाई देने का काम, लोगों को ऑक्सीजन पहुंचाने का काम, वेंटिलेटर पहुंचाने का काम अगर कोई कर रहा था तो वो भूपेंद्र यादव जी, नरेंद्र मोदी जी के प्रतिनिधि आप लोगों के पास साझा कर रहे थे। कौन नहीं जानता कि पिछली कांग्रेस पार्टी की सरकार में इसी अलवर जिले में शिवलिंग ड्रिल मशीन से उखाड़ दिया था राजगढ़ में। कौन नहीं जानता कि यहाँ पर कठुमर में बुलडोजर चला दिया था गौशाला पे। कौन नहीं जानता कि अलवर में कितने अत्याचार कांग्रेस पार्टी के शासन में यहाँ हुए थे। तिजारा में हमारा भाई हरीश जाटव, क्या गलती थी उसकी कि उसको पीट कर मार दिया गया और उसको न्याय भी नहीं दिया गया, 302 में उसकी FIR भी नहीं हुई और उसको दुखिया पिता ने आत्महत्या कर ली। कौन नहीं जानता योगेश जाटव को यही इसी अलवर जिले में पीट कर मारा गया था। कौन नहीं जानता चिरंजीवी लाल सैनी की इसी अलवर जिले में पीट कर हत्या कर दी गई थी। और कौन नहीं जानता और कौन भूल सकता है 15 साल की मासूम मूक बधिर बच्ची जो ना बोल सकती थी ना सुन सकती थी, उसके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ। बलात्कारी उसको अलवर की चौराहे पर पटक कर चले गए और उसी पीड़िता को, उसके साथ हुई दुर्घटना को इसी कांग्रेस पार्टी की सरकार की पुलिस ने दुर्घटना बता दिया था। कौन भूल सकता है इस बात को। इसकी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आप सबके निर्देशन में यहाँ पर लड़ी। आज नरेंद्र मोदी जी ने जो पिछले 10 साल में राजस्थान को दिया है वो कोई नहीं भूल सकता। पिछली 5 साल की कांग्रेस पार्टी की सरकार ने जो अत्याचार किया, जो जनता के साथ भेदभाव किया, उसको पाटने का काम केवल नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। 83 लाख किसानों के खाते में, राजस्थान के जो किसान हैं उनके खाते में 6000 रुपए देने का काम किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। अब भजन लाल जी की सरकार ने उसमें 2000 बटाकर 8000 रुपए देने का काम कर रही है। 70 लाख हमारी बहनों को उज्ज्वला योजना का कनेक्शन देकर उनको धुएं से मुक्त जलाने का काम किसी ने किया तो वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने राजस्थान में किया। 81 लाख टॉयलेट बनाकर, शौचालय बनाकर हमारी माताओं बहनों को किसी ने दिया राजस्थान में तो वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। 20 लाख से ज्यादा परिवारों को पक्का मकान बना देकर देने का अगर किसी ने काम किया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार, जिसके सिपह सालार के रूप में भूपेंद्र यादव जी चल रहे थे, वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बना कर दिया है। 3 करोड़ 30 लाख बैंक खाते और 4 करोड़ लोगों को यहाँ पर जो राशन देने का पिछले 3 साल से काम हुआ राजस्थान में, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। 3 वंदे भारत एक्सप्रेस और ये जो दिख रही है आपको दिल्ली से लेकर मुंबई तक का कॉरिडोर और बीकानेर वाला कॉरिडोर, ये सब कुछ बनाकर देने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। 23 मेडिकल कॉलेज, जिसमें आपके अलवर की मेडिकल कॉलेज भी शामिल है, ये सब कुछ नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बना कर दिया है। ये इतना मिला है, बहुत कुछ मिलने वाला है, क्योंकि भूपेंद्र यादव जी जब यहाँ से दिल्ली जाएंगे तो बहुत कुछ यहाँ के लिए लेकर आएंगे। आप सबका आशीर्वाद मिले, आप भारी बहुमत से इनको यहाँ से चुनाव जिताकर भेजें। चुनाव के दिन घरों से निकलकर, पड़ोस के लोगों को निकालकर, रिश्तेदारों से निकालकर भारी संख्या में भारतीय जनता पार्टी को आप वोटिंग करें। इसी आशा और विश्वास के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अगले वक्ता के रूप में हमारे वरिष्ठ नेता ज्ञानदेव आहूजा जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आकर के हमें उद्बोधन दें। ज्ञानदेव आहूजा, बहुत शॉर्ट में सब बोलें क्योंकि अब मुख्यमंत्री जी हमारे बीच बहुत जल्दी पहुंचने वाले हैं और हमारे पास वक्ताओं में सारे वरिष्ठ नेता भी मौजूद हैं। एक बार जोर से नारा लगाएंगे, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी अब की बार। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अलवर जो तपोभूमि है, अलवर जो संत भूमि है, पहले उन संतों का तपोभूमि का नारा लगाऊंगा, उसके बाद जय श्री राम, फिर सत श्री अकाल। सब एक साथ मिलकर के, मातृशक्ति बहुत बड़ी संख्या में है, आप बहुत ताकत लगाती है मातृशक्ति, आप नारा सबसे ज़्यादा तेज लगाते हैं और ये लोग कम लगाते हैं, लेकिन आप लोग भी जोर लगाएं। बोले भर्तृहरि बाबा की, बोले भर्तृहरि बाबा की। अब बोलेंगे संत लाल दास की, संत लाल दास की, बाबा मोहनाराम की, बाबा खेतानाथ की। अब जय श्री राम सब मिलकर बोलेंगे। अभी अभी हमारे प्राण प्रतिष्ठा हुई है, जरा कस के बोलेंगे, सब मिलकर बोलेंगे, जय श्री राम, 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 जय श्री राम। बोले सोनिहार, बोले सोनिहार। ये इसलिए जरूरी है कि संत हमें प्रेरणा देते हैं, संतों का महंतों का आदर्श हमारे जीवन में नई ऊर्जा लाता है, इसलिए जरूरी था। अब मैं बोलूँगा वंदे मातरम, सब बोलेंगे जय श्री राम। मैं बोलूँगा वंदे मातरम, आप बोलेंगे जय श्री राम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की। मैं सिर्फ 4 मिनट बोलूँगा, ज़्यादा लंबा नहीं बोलूँगा। बात यह है कि सबसे गंभीर बात यह है, इस समय भारत में, दुनिया में वैसे तो भारत में सिर्फ 2 विवाद काम कर रहे हैं, न हिंदू का, न मुसलमान का, न सिख का, न ईसाई का कोई झगड़ा है। झगड़ा है तो सिर्फ बेईमानों का और ईमानदारों का है। झगड़ा है तो बेईमानवाद और ईमानदारीवाद का है। एक नेतृत्व माननीय नरेंद्र मोदी जी का, एक नेतृत्व माननीय नरेंद्र मोदी जी का, श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी का। मुझे उन्होंने मना किया, लेकिन मैं बोल रहा हूँ, दिव्य पुरुष हैं, भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है और विष्णु के अवतार है माननीय मोदी जी। एक तरफ माननीय मोदी जी ईमानदारवाद और एक तरफ सारा नाम इंडिया, लेकिन इंडिया को बदनाम कर रहे हैं। इंडी का नेतृत्व कांग्रेस का और सब पार्टियां, सारे बेईमान, सारे भ्रष्ट, सब भ्रष्ट और बेईमान। कोई चारा घोटाले में, कोई पारा घोटाले में, कोई कुर्सी घोटाले में, तो कोई अंतरिक्ष घोटाले में। नीचे धरती से लेकर अंतरिक्ष तक घोटाले करने वाले, धरती से लेकर अंतरिक्ष तक।